आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। नमस्कार। स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यक्ति को क्या कुछ करना चाहिए? आज लोग आलस्य और दूसरे खान पान के गलत तरीकों की वजह से बीमार हैं और डॉक्टरों के हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं। हमने पहले भी आपको एक बार दिखाया था योग दिवस के अवसर पर। नकुड़ क्षेत्र में एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो लोगों को योग और आयुर्वेद के द्वारा स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने की प्रेरणा तो देते ही हैं, उनका खुद का जीवन भी कितना आयुर्वेद और योग पर आधारित है, कितना जीवन को वो एक जो आदर्श जीवन शैली जो बताई गई है उसके अनुसार जीते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे गुरुजी जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में, और वो है मास्टर कृष्णदत्त त्यागी जी जो योग शिक्षक हैं, पतंजलि योग समिति से जुड़े हैं। और देखिए इस वक्त शाम को गुरुजी कहाँ जा रहे हैं आप? भाई घूमता हूँ शाम को, सुबह तो घूमता ही हूँ मैं, मगर शाम को भी घूमता हूँ। अभी साइकिल चला के आया, अब पैदल चल रहा थोड़ा सा, तो इसलिए जो है साइकिल भी चलाए। हाँ साइकिल चला के अभी। अच्छा। तो देखो ये जो जीवन है ना हमारा, नमस्ते जी। और अब साइकिल चलाने के बाद अब पैदल चूँकि जितना समय मिलता है मैं क्रियाशील रहता हूँ, चूँकि गति ना आई, जहाँ गति नहीं वहाँ दुर्गति है, इसलिए गति में रहना चाहिए हमें, जब ही हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। आहार और दिनचर्या तो है ही जीवन, स्वस्थ जीवन के लिए आहार और दिनचर्या जो है ना हमारी, सोना जागने से लेकर के खाना पीना उठना बैठना, शरीर को कैसे हम धर्म के अनुसार कैसे जिए, शरीर के धर्म के अनुसार, क्योंकि शरीर का भी धर्म है, शरीर के धर्म के अनुसार हम कैसे जिए ये जानना हमें चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, कैसे हमें खाना चाहिए, कैसे हमें पीना चाहिए, ये जानना चाहिए हमें, समझे जी। ये सारी यौगिक बातें हैं। जहाँ हमारा प्राणायाम और आसन है ना योग में और ध्यान है, वहाँ हमारा जो है दिनचर्या में हमारा खाना पीना आहार और निद्रा भी है। तो आप अब शाम का जो भोजन है वो किस वक्त लेंगे? शाम का भोजन नहीं, मैं तो शाम को केवल लौकी की सब्जी खाता हूँ। आहार जो है मेरा दिन में होता है, बस खाना जो है मैं सुबह लूँ नाश्ता, दोपहर के लेता हूँ दो रोटी, ज्यादातर 2 रोटी। रात्रि का भोजन मतलब रोटी नहीं करते? ना रोटी नहीं खाता मैं, सब्जी लेता हूँ बस केवल। अच्छा जी। लौकी की सब्जी। हाँ। तो आपको ये जो जीवन आप जी रहे बिना दवाई के, और इसमें बड़ा आनंद आ रहा है? हाँ जी, आनंद उत्सव का जीवन हो रहा मेरा। अच्छा जी। उत्सव जीवन, जीवन को उत्सव बनाओ। अच्छा जी। जीवन को उत्सव जब भी बनेगा जब हम समस्त जीवन के आयामों को पालन करेंगे उनका। हम ये इस तरह की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि भाई इस तरह की आदर्श दिनचर्या का जीवन? ये तो थोड़ा सा मुझे बाबा रामदेव से मिला है। वैसे तो हम आर्य विचारधारा के थे, पहले से हम योग पहले से ही करते थे। स्वामी रामदेव ने जो हमें जो पैथी दी ना, जो पद्धति दी, जीवन पद्धति, उसको मैंने पूरा फॉलो किया है। क्योंकि प्राणायाम हम पहले भी करते थे, मगर जो उन्होंने 8 प्राणायामों का पैकेज हमें दिया है और सूक्ष्म व्यायाम वगैरह दिए हैं, तो उनको जीवन में मैंने अपनाया है। मैंने आधा घंटा जो है 9 मास तक जो है कपालभाति आध घंटा अनुलोम विलोम किया है। क्योंकि जो 8 घंटा कपालभाति, आध घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है और दूसरे 7 प्राणायाम और हैं उनको करता है, उसका जो है द्विज हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है। मतलब उनका एक तरह से सिद्ध हो जाता है उनका प्राणायाम। जितनी बुराइयां हैं मेरे अंदर भी कुछ थी, वह सब हट गई। बुराइयां भी दूर हो जाती, मानसिक भी शारीरिक भी। अच्छा जी। हाँ, शारीरिक दोष मिटना छोटी बात है। योग इतना बड़ा परिवर्तन आपने देखा? शारीरिक दोष मिटना छोटी बात है, मैं कह रहा, मानसिकता भी ठीक हो जाती है। ये तो योग का इतना ऊंचा हमें शस्त्र दिया हमें ऋषियों ने। अच्छा, तो देखिए दिखाइए एक बार जरा गुरुजी, देखिए चप्पल और कुर्ते पजामे में ढीले ढाले कपड़े एकदम। आपने अभी आते ही वस्त्र चेंज किए वहां से आके? वस्त्र मेरे झुके तो रहते, जो मैं सुबह पहन लेता हूँ वो शाम तक रहते हैं, सुबह फिर बदल लेता हूँ, रोजाना वस्त्र बदलता हूँ। अच्छा जी। हाँ, दिनचर्या मेरी है। तो ये शाम को घूमने का कितना किलोमीटर इधर आप कहाँ जा रहे हैं? फतेहपुर जट? नहीं, बस यहाँ तक जाऊँ, थोड़ी तक रही जाऊँ और बस फिर अपना वापस हो जाऊँ। प्रतिदिन का आपका चक्र यही है? हाँ, मैं तो सुबह को तो बल्कि मेरा इतना है कि मैं अगर बारिश भी है ना तो छतरी लगा के चलता हूँ जी। अगर सुबह को बारिश भी हो रही तो मैं घूमने के लिए अवश्य जाता हूँ, चाहे मुझे छाता लेकर चलना पड़े। अच्छा जी। हाँ। तो जो लोग आपको देख रहे होंगे इस वक्त, मतलब जो चल नहीं सकते या आलस्य में घर ही पंखे, बहुत से लोग, सुरेंद्र है भाई यहाँ का, हमारा भाई सुरेश पाल का भाई, ये बड़ा प्रभावित है। रोजाना मुझे कहे मेरे दौरे वहाँ आया करो जी, मेरे तकत घेर वहाँ से जब मैं आऊँगा, तो वो वादा करता है। तो कोशिश करते हैं लोग, मतलब प्रेरणा तो लेते हैं। बाकी चूँकि हम जो है ना जिन आदतों में जीते हैं, बस उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। अरे भाई योग की आदत घेरो, योग तो हमारा जो है बहुत ही, और बुढ़ापे का तो सहारा योग है जी। बुढ़ापा जिसका ठीक करना, जिसको वो योग में जीवन जियो, यौगिक जीवन जियो। जी जी।
और वैसे तो हमारा जो है सारा ही जीवन जो है योगिक होना चाहिए। हाँ, जो शुरू से कर लेगा ना, योग को अपना लेगा जीवन में, वो कभी दुखी नहीं होगा। तो मतलब आप ऐसा नहीं है कि भाई योग का केवल प्रचार करते हैं, अपने जीवन में जीते भी हैं। हाँ, जीते हैं, जब भी तो उसको प्रचार स्वयं हो जाता है। जो जीता है, तो जो योग में जीता है ना, उसका स्वयं प्रचार हो जाता है। हमें ऐसे भी जानकारी मिली कि आपको हार्ट अटैक भी आया था एक। हाँ, 2006 में हो जाता मुझे, मैं ऑन ड्यूटी था। उसके बाद मैंने फिर योग नहीं छोड़ा। अच्छा और जी। कुछ भी कुछ दिक्कत नहीं। दवाई तो खा रहे होंगे ना? 2006 में ना कोई दवाई नहीं। 2006 में मेरी एक आंख बन गई, दूसरी आंख भी डॉक्टर ने कहा था वो भी आंख बननी बन। मतलब ये है कहने का, कपालभाति चल रहा है बस। हाँ, बस ये चलता है दिनचर्या में, छोड़ता नहीं इसको एक दिन भी। अच्छा जी। हाँ, आध घंटा कपालभाति, आध घंटा जीवन के और जरूरी काम है खाना पीना, नहाना धोना, इसी तरह प्राणायाम भी आपके जीवन। प्राणायाम सबसे पहले प्राणायाम है, फिर खाना पीना है, सबसे पहले ये योग है। आदत आपने बना ली। हाँ। उनको आपने रोका था, शायद आप उनसे बात करो कुछ तब तक। तो देखिए, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मास्टर कृष्णदत्त त्यागी जी योग और आयुर्वेद पर आधारित किस तरह का उनका एक दिनचर्या है उनकी पूरी की पूरी, और किस तरह से वो एक जीवन अपना इतनी उम्र में जी रहे हैं। लगभग 82 साल। कितनी गुरुजी उम्र बताइए आपने अपनी? लगभग है जी 79 वर्ष। हाँ, 1 जी 79 वर्ष में देखिए कितना आदर्श जीवन वो जी रहे हैं, एकदम स्वस्थ हैं, निरोग हैं। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भी हमने आपको उनका पूरा एक इंटरव्यू दिखाया था। तब हमने बताया था कि किस तरह का उनका जीवन है और योग में वो जीवन जीते हैं। तो अपने आप में एक आदर्श उनका जीवन है और हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। घूमना फिरना, आहार विहार, ये सब हमारे संतुलित होने चाहिए और अनुशासन के तरीके से जीवन यदि जिया जाए तो बिना दवाइयों, हॉस्पिटलों और डॉक्टरों से बिना भी एक अच्छा और सुखमय जीवन जिया जा सकता है। ये IN नेटवर्क पर हमारा प्रयास है कि अपने दर्शकों को हम स्वास्थ्य के प्रति और निरोगी जीवन रखने के प्रति उनको जागरूक करें। इसके लिए हमारा ये प्रयास है। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।